सीधी शहर के एक पैलेस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान वैश्य प्रदेश अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि इंदौर में 1 जून को बड़ा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का लक्ष्य राजनीति नहीं बल्कि एक ताकत पैदा करना है, यही उद्देश्य है। इसके अलावा जातिगत गणना को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इस दौरान सीधी जिले सहित प्रदेश के कई पदाधिकारी एवं महिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आगे प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत पत्रकार वार्ता के दौरान। समाज 2 गुटों में बटा हुआ है, आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। वह समाज, वह संगठन, कई संगठन वैश्यों के हितों की रक्षा, सुरक्षा, उनके संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से गतिविधियां नहीं हो रही हैं जो होनी चाहिए, जैसे मेधावी छात्रों का सम्मान है, पारिवारिक पिकनिक है, या जो आजीवन सदस्य उनका सम्मेलन है, बहुत सारी गतिविधियां हैं आपको, लेकिन ये नहीं हो रही है। क्यों, क्या कारण? मुझे लगता है कि कई यूनिट्स, हर यूनिट्स की अपनी अपनी क्षमता है। मैं ये कहूँ कि मध्य प्रदेश के 65 जिले ताकतवर हैं। मैं ये कहूँ कि 65 जिलों में 15 कार्यक्रम साल के, जो 5 युवा इकाई के कार्यक्रम होते हैं, 5 मूल इकाई के होते हैं, 5 महिला इकाई के होते हैं। अब यदि मैं आप महिला इकाई की बात करूँ तो मैं आपको वीडियो शेयर कर सकता हूँ। मध्य प्रदेश के 65 जिलों में 61 जिलों में ये कार्यक्रम हुआ। 435 तहसीलों में से 177 तहसीलों में सरस्वती पूजन का कार्यक्रम हमारी महिला यूनिट ने किया है। उसमें सीधी भी सम्मिलित है। आप पर्टिकुलर आपने 3-4 जो मूल इकाई के कार्यक्रमों की चिंता की है। हमने एक नया प्रयोग किया है। मध्य प्रदेश में 15 प्रभारी 15 कार्यक्रमों के बनाए। ये अभी लेटेस्ट अनूपपुर की बैठक के बाद तय हुआ है। वो व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश के 65 जिलों में जिनमें कार्यक्रम नहीं हुए, पहले से उनकी कार्य योजना के लिए, इस समाज के लिए जाति जनगणना वरदान है। अभी वैश्यों की कोई गिनती ही नहीं होती, राजनीतिक दल आंक ही नहीं रहे। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमारे 46-47 घटक हैं। जब वो 47 घटकों को कुल मिलाकर वैश्य समाज के रूप में हम सरकारी आंकड़ा राजनीतिक दलों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ये पहला अवसर होगा जब ओबीसी के समकक्ष हम खड़े नजर आएंगे। हो सकता है राजनीतिक दलों का नजरिया हमारे बारे में बदले। मैंने कल के समाचार पत्रों में इंदौर में इस बात को कहा था, जो समाचार पत्रों में छपा है कि जातिगत जनगणना वैश्यों के लिए वरदान है। ये कल के कुछ पेपर्स कटिंग से, जिनमें प्रमुखता से इंदौर ने इस बात को छापा। अभी आप लगातार कई वर्षों से सामूहिक विवाह करा रहे हैं, प्रदेश सरकार भी करा रही है सामूहिक विवाह, क्या उससे आप अलग हट के काम करा रहे हैं? वैश्यों के जो घटक हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि लिंगानुपात में अंतर आया है, खासकर अग्रवाल, माहेश्वरी, विजयवर्गीय, खंडेलवाल और जैन समाज। इसके पीछे कारण था 2 दशक पूर्व दहेज की जो स्थिति थी वो आम व्यक्ति के भार से ऊपर थी। इसलिए समाज के लोगों ने दूसरे कदमों की ओर, दूसरे विषयों की ओर कदम बढ़ाया, जिसका दुष्परिणाम आज ये है कि कई समाजों में 90% बच्चे हैं, कई समाजों में 80 बच्चे हैं, कई समाजों में 60 बच्चियाँ हैं 100 में। तो इसका दुष्परिणाम है। इस कारण जो है, हम चाहते हैं कि जिनका खान पान एक हो, जिनके संस्कार एक हों, जिनकी रीति नीति एक हो, ऐसे लोगों से समाज में संबंध बने। राजनीतिक दल 2 बातों पर महत्व देते हैं। राजनीतिक दल उन लोगों पर भरोसा करते हैं या तो वो चुनाव जिता सकते हैं या चुनाव हरा सकते हैं। ये समय के साथ वैश्यों को इतने वर्णों में, इतने भागों में बांटा गया कि अब उसका स्वयं का अस्तित्व तलाश रहा है समाज। वैश्य सम्मेलन का लक्ष्य राजनीति नहीं है,
लेकिन वैश्य सम्मेलन की ये इच्छा है कि हम इतनी ताकत पैदा करें कि राजनीतिक दल हमसे पूछे बगैर उम्मीदवार नाम तय न करें। ये वैश्य महासम्मेलन का सीधी में आज आपने जो ये सभा रखी, इसका मूल्य उद्देश्य क्या था और किन लोगों की आज आपने मदद की? ये मैंने आपसे कहा, ये रूटीन प्रक्रिया है। प्रदेश की बैठक अनूपपुर के बाद हम संभाग की बैठकें बुलाते थे, क्योंकि 20 संभाग होते हैं, इसलिए हमने इसे कम 7 क्षेत्रों में विभक्त कर दिया। जो प्रदेश कार्य समिति के निर्णय हैं उनका क्रियान्वयन कराने के लिए अब इसके बाद हमारी जिला बैठकें तय हो गई। आज यहाँ पर 11 जिला बैठकें तय हुई। हमने 11 राजनीतिक प्रमुखों की नियुक्ति की है। हमने 11 मीडिया और सोशल मीडिया की नियुक्ति की है। हमने